कि किसान क्या होता है। देखो आपको से खुद को तकलीफ क्यों दें? नहीं तकलीफ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो किसान के, देखो ये जूते देखो आप, देखो क्या हाल हुआ जूते का। देखो किसान के पास जूते भी नहीं होते हैं। देखो देख रहे मैम आप, इन्होंने हमारे वादा किया था हमारे साथ कि अच्छे दिन आएंगे आपके, लेकिन मैम इतना वो था कि मतलब अच्छे दिन कहाँ आए। यहाँ तो हमारे को और बेहाल कर दिया। यहाँ इतना तपती सड़क पे, अगर अमित शाह यहाँ पढ़ के दिखा दो हम इस पे गर्म सड़क पे। और मैं हो गया, ये देखो बापूजी कितने घंटे से हम यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला आया है? जनता ने उनको कुर्सी पर बिठाया है। सरकार कहीं ना कहीं उनको सत्ता का इतना गुरूर हो गया, वो सोचते हैं कि वो राजा हैं और ये प्रजा है। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं और हमारा अधिकार बनता हमारा हक लेना। लेकिन जब हक मांगने जाते तो ये लाठियां बरसा रहे हैं। मैं कहूँगी कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा गिरी हुई सरकार है, अंग्रेजों से भी ज़्यादा निर्दयी सरकार है। इनको शर्म आनी चाहिए। अन्न देवता को, अरे खाना भले वो सरकार में बैठे हैं किसी भी पार्टी के हों, खाना तो इन्हीं के उगाए हुआ खाते हैं। इस खट्टर ने तो नुवेन बेरा अमरूद क्या कला क्या करे, झाड़ी का अमरूद बतावे, इसने बेरा नहीं कहे का। इन मारे का कहता हुआ ना पूछ ये मेहनत की खेती कैसे उगाई जावे, कितना अच्छा व्यवहार करे है उससे हमें वो क्या करे नहीं हमारे नुगा कर भाई सूद समेत लुटावांगे। इनती हम बता देंगे भाई कुकर बोर्ड के इनती सत्ता में का मुंह नहीं देखने देंगे। बीजेपी सरकार का भारत में बिल्कुल पत्ता साफ करना, इन्हें दोबारा से सत्ता में नहीं आवेंगे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ किसानों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से इस तपती धूप में इस ज़मीन पर जो है वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और नेशनल हाईवे फिलहाल जाम किया हुआ है एमएसपी की मांग को लेकर। इनसे भी बातचीत करके जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि ये इस तरीके से लेटे क्यों हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, इस तरीके से क्यों लेटे हुए हैं? मैम एमएसपी की मांग हमारी, जब सरकार जिम्मेदारी लेती है एमएसपी की और सूरजमुखी का एमएसपी का रेट तय हुआ है तो उसके तहत खरीदो वहाँ, और उससे समय सीमा के तहत खरीदो, तो वो खरीद नहीं रही है सरकार। तो उसके तहत हमारा फिर और क्या बनता है हमारा, भी किसान क्या होता है। देखो आपको से खुद को तकलीफ क्यों दें? नहीं तकलीफ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो किसान के, देखो ये जूते देखो आप, देखो क्या हाल हुआ जूते का। देखो किसान के पास जूते भी नहीं होते हैं। देखो देख रहे मैम आप, ये देखो किसान का कोई वो नहीं होता है इसमें इतना वो, मतलब उसके बाद भी हमारे कुछ नहीं बचता मेरे को। लेकिन वो उसमें सरकार बिल्कुल ही मतलब वो हो गई है, मतलब बिल्कुल मतलब इतना तानाशाही चल रही है यहाँ पे। और दूसरी बात लाठीचार्ज किया वहाँ पे, उसको हमारा नेता है चडूनी, उसको अभी तक भी मान ले गिरफ्तार किए हुआ है वहाँ पे। और हमारे किसान को क्या बचता है? आप मैम आप देखो उसमें आपने एक दिखा होगा नो फार्मर नो फूड। भाई जब फार्मर नहीं रहेगा तो फूड कहाँ से आएगा, खाने का कहाँ से आएगा? तो उसमें कोई मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं देना चाहता हूँ सरकार को कि ये कहना चाहता हूँ मैं कि आपने जब तय सीमा से वो किया है तो आप उसको खरीदो सूरजमुखी को, और वो उसको मतलब पूरे टाइम से वो करो उसको। और एक और वो देना चाहता हूँ, जब आपने बीजेपी ने ये वादा किया था भाई हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो कहाँ हुई है दुगनी जी? उसमें मतलब इतना वो कर दिया उसमें कि कहाँ दुगनी आए हुए हैं। हम तो किसान घाटे में आज तक इतना वो हो रहे हैं यहाँ, ये अगर इतना वो रहे तो यहाँ इतना किसान इकट्ठा नहीं होता। यहाँ पे जितना जो वादा बीजेपी ने किया था वो पूरा कर देते तो यहाँ 2024 भी नजदीक है मैम, इन्होंने 2022 का वादा किया था भाई 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे। कहाँ दुगनी की? दुगनी वहाँ वो कहते थे किसान का कर्जा माफ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ तो जी आपने मैंने दिखाया आपको जूते, यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ किसान, यहाँ बच्चे मेरे पास 2 हैं। और सरकार चुनी भी तो आपने ही थी ना जी, हमने ना बीजेपी को वोट दिया था। मैं नहीं कहता हमने कांग्रेस को दिया था वोट, मैंने बीजेपी को वोट दिया था। क्या सोच के दिया था? क्यों? यही भाई वो किसान की आय दुगनी होगी। हमारा जो पुराने हमारे इतने वो दिन थे बेहाल दिन थे हमारे, भाई वो अच्छे दिन आएंगे हमारे। इन्होंने हमारे वादा किया था हमारे साथ कि अच्छे दिन आएंगे आपके, लेकिन मैम इतना वो था कि मतलब अच्छे दिन कहाँ आए। यहाँ तो हमारे को और बेहाल कर दिया। यहाँ इतना तपती सड़क पे, अगर अमित शाह यहाँ पढ़ के दिखा दो हम इस पे गर्म सड़क पे। और मैं हो गया, ये देखो बापूजी कितने घंटे से हम यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला आया है? कोई प्रशासन का बंदा आया है यहाँ पे? कोई कुछ नहीं है। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टाइम बाद यहाँ लाठीचार्ज करने वाले आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं आएगा यहाँ पे। मतलब इतना वो हाल बेहाल कर रखा ना यहाँ आम जनता का, बहुत किसान का इतना बुरा हाल है। आप एक बार खेत में जाकर देखो क्या हाल है किसान का।
बिल्कुल किसान का हाल जो है वो बेहाल है। इस समय किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एमएसपी की मांग को लेकर आज इन्होंने नेशनल हाईवे जो है वो जाम किया हुआ है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले सूरजमुखी फसल पर एमएसपी जो है उसको सूरजमुखी फसल को एमएसपी से बाहर कर दिया गया था, उस पर एमएसपी देने से सरकार ने इनकार कर दिया था। उसका विरोध करते हुए शाहबाद में जाम लगाया गया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कई किसानों को गिरफ्तार किया गया। उनकी जमानत को लेकर और किसानों को एमएसपी मिले, इसको लेकर जो काफ़ी किसान हमें नजर आ रहे हैं। वहीं पर महिला किसान भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे। मैम, क्या बताना चाहेंगे? किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सरकार नहीं सुन रही। देखिए, सरकार को सुनना होगा, आज नहीं तो कल सरकार को सुनना होगा। जनता की ताकत बहुत मजबूत होती है और जनता ने उनको कुर्सी पर बिठाया है। सरकार कहीं ना कहीं उनको सत्ता का इतना गुरूर हो गया, वो सोचते कि वो राजा हैं और ये प्रजा है। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं और हमारा अधिकार बनता हमारा हक लेना। लेकिन जब हक मांगने जाते तो ये लाठियाँ बरसा रहे हैं। मैं कहूँगी कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा गिरी हुई सरकार है, अंग्रेजों से भी ज़्यादा निर्दयी सरकार है। इनको शर्म आनी चाहिए। अन्न देवता, अरे खाना भले वो सरकार में बैठे हैं, किसी भी पार्टी के हों, खाना तो इन्हीं के उगाए हुआ खाते हैं। कितने इनको दया भी नहीं आती है कि जो किसान एक एक गेहूं का दाना उगा के दिसंबर में जनवरी में इतनी सर्दी में गेहूं में पानी देता है और उसके बाद उसके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, उनको शर्म नहीं आई? ये कोई आतंकवादी थे या कोई इनके हाथों में हथियार था? हम चाहे तो जाए कहाँ, डीसी का ज्ञापन दे दे के तंग आ चुके लोग, कोई सुनवाई नहीं होती। तो लास्ट हथियार हमारा होता है कि चलो भाई रोड पे बैठ जाओ, कम से कम अब तो दिखाई देंगे। रोड जाम करना हमारा शौक नहीं, मजबूरी है बेटा। मजबूरी में हम आके यहाँ किसान बैठते हैं, नहीं तो हमें भी दुख होता है कि रोड बंद होने से कितने गर्मी में लोग आने जाने वालों को दुखी होते हैं। हमारे भाई बहन है, उन सब से मैं देशवासियों से माफ़ी चाहती हूँ कि हमारी वजह से अगर किसी को परेशानी हुई, लेकिन हमारी मजबूरी है। हाँ, आप ही बताओ, अगर हमारी बात नहीं सुन रही सरकार तो हम क्या करें? बिल्कुल, अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो किसान क्या करें? काफ़ी ज़्यादा किसान जो हैं वो परेशान हैं। मैम, क्या बताना चाहेंगे कि सरकार की अगर बात की जाए, अच्छे दिन आएंगे, ये नारा लगाकर सरकार आई थी, तो क्या अच्छे दिन आ गए? इस सरकार में किसाना के तो सबसे बुरे, किसान मजदूर के तो सबसे बुरे दिन है। अच्छे दिन है तो इनकी सरकार में सत्ता माना था झूठ बोल के। ये मोदी सरकार सबसे झूठी सरकार साबित हुई है। तानाशाही सरकार में आने के बाद इन्हें सबसे ज्यादा तानाशाही गरीब मजदूर और किसान पे दिखाई है। 13 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर बैठे रहे, पहला किसान बैठे रहे, फिर जवाना की अग्निवीर बना दिया 4 साल। हमारे सोचा भी था, हमारे बालक ग्राउंड में मेहनत करके फौज में भर्ती हुआ करते, उनका कर दिया। फिर ये खिलाड़ी तो जो हमारे देश का गौरव थे, और विदेश में नाम रोशन करके वह जंतर मंतर पर हमारी बेटियां के बाल पकड़ पकड़ के घसीटे गई। ये हमारी बाण थी, इन्हें घसीटी गई, तिरंगा का अपमान कराया गया। और किसान तो जब तक ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई है उस दिन से ही सड़क पे है, अरे एक और सड़क पे है। लेकिन किसान सबसे ज्यादा नो तक मांगा है, एमएसपी मांगा। मेहनत करके खेती पैदा करे हैं किसान, बहुत मुश्किल हो गई। इनकी के बेरा इन्हें नुएन बेरा, इस खट्टर ने तो नुएन बेरा अमरूद क्या करे, झाड़ी का अमरूद बतावे, इसने बेरा ही नहीं कहेगा। इन मारे का कहता हुआ ना पूछ, ये मेहनत की खेती कैसे उगाई जावे। एमएसपी की मांग है, एमएसपी लेके रहेंगे। जब तक ये सरकार एमएसपी नहीं देगी, हमारा यहाँ पक्का मोर्चा लगे, हमें यहाँ से नहीं। 2024 भी आने वाला है, इस पर क्या देखकर उस टाइम इनकी हम बता देंगे। ये जो हमारे 80 साल के बुढ़िया में इनकी लाठी बरसाई है, इनकी पगड़ी उछाली है, उस टाइम इनकी हम बता देंगे भाई ये हमारे काके ताऊ थे, इनकी कितना अच्छा व्यवहार करे है, उससे हमें वो क्या करे नहीं, हमारे नुगा कर भाई सूद समेत लुटावांगे। इनती हम बता देंगे भाई कुकर बोर्ड के इनकी सत्ता में का मुंह नहीं देखने देंगे। बीजेपी सरकार का भारत में बिल्कुल पत्ता साफ कर नामो निशान मिट जाए, इन्हें दोबारा से सत्ता में नहीं आवेंगे। जिस पार्टी ने खिलाड़ी बेटियों के, जिस बेटियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई दूसरे देश में, उन बेटियों का शोषण हुआ, उनको न्याय ना दिलाने की बजाय आरोपी के साथ देश की सरकार खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक बलात्कारी के साथ खड़े, आरोपी के साथ खड़े हैं, बृजभूषण के साथ। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के बृजभूषण को नहीं बचा रहे, वो कुछ लोगों को बचा रहे हैं कि अगर बृजभूषण जेल जाएगा और वो मुंह खोलेगा तो देश के बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने सब इस में गुनाह बराबर के वो हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसको आरोपी का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं एक लाइन बोलती हूँ, प्रधानमंत्री सुन ले भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ,
वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से ज़्यादा हो गया बैठी जंतर मंतर के दरबार, सुन ले है भारत सरकार। तो प्रधानमंत्री जी से ये सवाल है, सारा देश सवाल कर रहा है कि एक आरोपी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं। ट्विटर पे भी एक लाइन नहीं लिखी उन्होंने। किसी खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लग जाती थी तो वो ट्विटर पे लाइन लिखते थे। बेटियों का शोषण हो गया, बेटियां खून के आंसू रो रही हैं और वो बेटियों से ही सवाल किए जा रहे हैं कि इतने दिन चुप क्यों थी। अरे अब बता दिया तो कौन सा न्याय दिला दिया। और दो साल पहले प्रधानमंत्री जी को भी इसकी शिकायत की थी खिलाड़ियों ने, प्रधानमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया। खेल मंत्री से शिकायत की थी, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। और आज पोक्सो के तहत, अगर सुप्रीम कोर्ट का पोक्सो के तहत FIR दर्ज हुई थी, तुरंत गिरफ्तारी। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि आरोपी उसके पीड़िता को दबाव ना डाल सके, बयान ना बदलवा सके। और वो ही हुआ, जिस चीज़ का डर था वो ही हुआ। 1 महीने वो खुला बाहर घूमा, उसने अपने पावर का, बाहुबली होने का फायदा पूरा उठाया। पीड़िता के परिवार को किस तरह के वो किए हथकंडे अपना के उनका बयान बदलाने में वो कामयाब हो गया। तो देश देख रहा है, देश को इतना तो पता चल गया है कि लड़कियां सच बोल रही है और सरकार एक आरोपी के साथ खड़ी है। तो ज़्यादा दिन बचने वाला नहीं है। एक ना एक दिन बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है बेटियों ने। हो सकता है आने वाले समय में हमारे ऊपर और ज़्यादा अत्याचार करे सरकार, हम सब सहेंगे, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। आज नहीं तो कल बेटियों को न्याय जरूर मिलेगा और किसानों के MSP हम लेके रहेंगे। एक तरफ किसान सड़क पर बैठे हैं और दूसरी तरफ पहलवान महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हैं और अब किसानों ने ठान ली है कि वो नेशनल हाईवे नहीं खोलने वाले हैं। वो इसी तरीके से जाम रखेंगे जब तक सरकार, हरियाणा सरकार या सरकार की अगर बात की जाए तो MSP जब तक सूरजमुखी फसल पर नहीं देती है तब तक ये किसान यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और जितने भी किसानों को गिरफ्तार किया हुआ है, उनको जमानत नहीं मिलती है, तब तक ये किसान जो हैं अब यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। अब वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। अगर वो किसान, ये वही किसान है जो 1 साल तक धरने पर बैठे थे और आज ये वही किसान है जिन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर लिया है। लोगों को दिक्कत ज़रूर आ रही है, लेकिन अब देखना ये होगा क्या सरकार सूरजमुखी फसल पर MSP देगी, क्या सरकार इन किसानों को जमानत देगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।